So hi guys, this side CSCS Harish Mataria, 12th standard bookkeeping accountancy महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। यस, सो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही प्यारा सम पढ़ लिया था जिसमें बाबू लाल, कौन बाबू लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पास असेट थी 75,000 की, 25,000 की एंड लाइबिलिटीज थी 15,000 की। ये क्वेश्चन में डेटा दिया था ब्लैक कलर के पेन से। एंड आप लोगों को एक मैंने इसमें थोड़ी अलग तरीके की एडजस्टमेंट लिया था। यस और नो, क्या एडजस्टमेंट थी? आपका जो प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट ईयर का 100 रुपीज़ का, वो प्रॉफिट कब हुआ? लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक के बाद वाला था। सो अगर ये अर्थक्वेक वाला लॉस नहीं होता 300 का, तो ये प्रॉफिट 100 से बढ़ के 400 हो जाता। 300 के लॉस के बाद 100 रुपए का प्रॉफिट बचा है, यानी लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट 400 का हो जाता। सो गुडविल कैलकुलेशन में हम लोग एबनॉर्मल आइटम को इग्नोर कर देते। यस बेटा, देता हूं भी। गुडविल कैलकुलेशन में हम लोग एबनॉर्मल आइटम को इग्नोर कर देते। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन डना डन डन, क्लियर है? यहां पे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? डन, क्लियर है? पक्का, कड़क, नो डाउट, ऑल सेट? चल ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, आ जाओ। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी चीज़ देख लिया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। जैसे तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में देखा था, प्लीज़ ध्यान देना। ये एक ही एग्जाम्पल था, ये डेटा दिया हुआ था येलो मार्क से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस टाइप के बिजनेस में 5%। बाबूलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया था, असेट थी इतनी, लाइबिलिटी थी इतनी, और इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया ही नहीं था। यस और नो? सो कैपिटल दिया ही नहीं था, तो हमने कैलकुलेट किया था असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%, नॉर्मल प्रॉफिट देयरफॉर ए इनटू बी 500, एवरेज प्रॉफिट 700 आ गया था। सुपर प्रॉफिट, एक आम आदमी मैंगो पीपल कमाएगा 500 और ऑन एन एवरेज हम कमा रहे 700, तो सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल से ऊपर के प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। And number of years of purchase 4 year given in the question, so 200 into 4 year, super profit method one of the most important method। कितना आया था? 800। yes or no? क्या आप सब लोग तैयार हो? क्या क्लियर है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या किया था हमने? सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया था मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज कैसे निकाला था? बहुत सिंपल है, जो भी प्रॉफिट्स दिए थे उन प्रॉफिट में अगर कुछ एडजस्टमेंट होगी, सर एडजस्टमेंट मतलब एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट रिवर्स कर दो, एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट रिवर्स कर दो, मतलब क्या हो गया? एडजस्टमेंट। तो एबनॉर्मल लॉस, लॉस का इफेक्ट रिवर्स किया तो लॉस को ऐड कर दिया। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देते। सो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। और अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो वेट असाइन करो। फर्स्ट ईयर को वेट दे दिया 1, सेकेंड ईयर को 2, और देखो लेटेस्ट ईयर तीसरा साल था उसको सबसे ज्यादा वेट। सो वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट, 400 इंटू 1 400, 700 इंटू 2 1400, 1000 इंटू 3 3000। सो वेट इंटू प्रॉफिट वाले कॉलम का टोटल और वेट के कॉलम का टोटल, ये टोटल। सो ये वाले कॉलम का टोटल 4800, ये वाले कॉलम का टोटल 6, 4800 अपॉन 6 800, ये आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तीनों मेथड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यू आता है। सर ऐसा क्यों? अगर किसी ने मुझसे पूछा इस फोन की कीमत क्या है, मैं बोलूंगा भैया इस फोन की कीमत है 1 लाख रुपए। किसी और ने, प्रीति मैम को पूछा इस फोन की कीमत कितनी है प्रीति मैम, वो बोलेगी भैया मेरे पास तो ऑलरेडी फोन है, 20-30 हज़ार रुपये में देना है तो दे दो। उसके हिसाब से 20-30 हज़ार, 30 हज़ार में 30 हज़ार नहीं, 30 हज़ार, 30 हज़ार नहीं, 30 हज़ार देना है तो दे दो, मतलब ठीक है ले। किसी और राह चलते इंसान को पूछा, उसने बोला भैया 5000 रुपये। किसी ने बोला हरीश सर का फ़ोन है 5 लाख में खरीदूंगा, तो भैया ले ले। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात। सो वैल्यूएशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जजमेंट टू जजमेंट, अजम्पशन टू अजम्पशन, केस टू केस। क्लियर है? पक्का? डोंट वरी, जो मैं आपको जो बता रहा था ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। बस हमारे मेन काम की 3 ही मेथड है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट। उसमें भी आप लोगों के 12th के काम की वेटेड एवरेज इतनी है नहीं, बट फिर भी मैंने पढ़ा दिया। वेटेड एवरेज आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हमने पढ़ लिया है। सर एवरेज मेथड में एबनॉर्मल लॉस क्यों नहीं ऐड करेंगे? किया ना बेटा,
एवरेज मेथड में भी किया, ये देखना एवरेज में भी किया। एक बच्चे ने सवाल पूछा सर आपने एबनॉर्मल लॉस एवरेज मेथड में क्यों नहीं किया, देखना ये तीनों का ही तो एवरेज निकाला, 1 2 3 एडजस्टेड प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस ऐड करने के बाद, और ये तीनों का एवरेज आ गया। ये एवरेज मेथड बरोबर है क्या, यस और नो? अंकित यादव, कोई भी मेथड रहो एबनॉर्मल आइटम रिवर्स करते हैं। सर रिवर्स मतलब लॉस अगर पहले लेस हुआ रहेगा तो ऐड, प्रॉफिट अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ पहले ऐड हुआ रहेगा तो अभी लेस, है ना? डोंट वरी, 12th में इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी हमने देख लिया। क्लियर? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, कसम है आपको आपके चाहने वाले की डाउट पूछ, अभी के अभी पूछ, जो चीज नहीं समझी फिर से बताता हूँ। अगर आपने पुराना लेक्चर अटेंड किया होगा तो पूछो, किसी बच्चे ने अगर इसके पहले का लेक्चर देखा ही नहीं और फिर डाउट पूछा है तो भैया पहले पुराना लेक्चर देख फिर पूछ। एनीबॉडी ऐसा कोड है? क्लियर? एक बच्चे ने पूछा आंसर पॉइंट में आ सकता है क्या? 12th स्टैंडर्ड में चांसेस कम है क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट आ सकता है। पक्की बात? टकाटक, डन 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 डन, खलिया। आई थिंक सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो गए। फिर भी बेटा एक बार सोच ले, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार डाउट पूछो, घाबरू नकोस, डाउट विचार की बाड़ा। टकाटक टकाटक टकाटक, किस बच्चे को कोई डाउट है? डन, चलो ठीक है, आ जाओ। एक प्यारा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक करते हैं, अभी के अभी, अभी के अभी चेक करता हूं मैं, रुको। चलो देखते कितने बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। प्रीति मैम को बताना मत ये जादू हमने कैसे किया वन नोट के अंदर में। वन नोट में लिखने का काम ही नहीं। आना में चलो ठीक है, ओके डन, आ जाओ। चलो ओके, किसी कोई डाउट नहीं है? आ जा भैया, फिर जवाब दे दे इसका भी, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चलो फटाफट से जवाब दो। चलो पहली स्टेप कोई मुझे बताएगा क्या करना है? एनीबॉडी? सो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से, ओ मैडम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ओ हेलो, कौन सी मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे। और सर देखो क्वेश्चन में ना सर आपको ये प्रॉफिट दे दिए 2014, 15, 16, 17 और 18 के, 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे बेटा आप लोग। 5 साल का प्रॉफिट दे दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया बेटा 3.5 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, कितना दिया बेटा? 3.5 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक आम आदमी इस टाइप के धंधे में कितना कमाएगा? 12%। और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये जो कमाई होती है किसके ऊपर होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये 12% किसके ऊपर रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये 12% किस पे रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, धंधे में आपने अगर 3.5 लाख रुपए लगाया, 3,50,000, तो उसके ऊपर एक आम आदमी मैंगो पीपल कितना कमाएगा? 12%। एंड आगे दिया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है बेटा गुडविल, और सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस दिया है 2 years। सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस दिया है 2 years। यस और नो? क्लियर? पक्का?
यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो अभी निकालते हैं। जैसे ही सुपर प्रॉफिट मेथड बोला मेरे दिमाग में आ गया ए कैपिटल एम्प्लॉयड, बी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सी नॉर्मल प्रॉफिट, डी एवरेज प्रॉफिट, ई सुपर प्रॉफिट, एफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस एंड जी माने गुडविल। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। कुछ याद आया क्या तुम लोगों को? कुछ भी बोलते ना बच्चे, सर एवरेज निकालेंगे। अरे सीधा सीधा लिख देना सर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दैट्स इट। चलो लिखूं फिर मैं, और पेपर में भी ऐसे लिखना जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बताया, एकदम चुम्मा आंसर हो जाएगा, आउट ऑफ आउट नंबर आपको मिलने वाले। फटाफट से हम लोग खत्म करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से ध्यान देना बेटा। सर ये जो आप नोट्स दे रहे हो ये नोट सफिशिएंट है? अबे मोर देन सफिशिएंट है। 80 ऑन 80 नंबर चाहिए, जितना मैं नोट्स दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना, रिवाइज करना। इसके अलावा आप चाहे तो टेक्स्ट बुक के सेल्फ प्रैक्टिस वाले सम सॉल्व कर सकते हो। डन। देखो इंकी पिंकी वॉट कलर। यहाँ पे इन्होंने बोला था गुड विल सुपर प्रॉफिट मेथड, निकालो बेटा। गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन मेथड, मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, जी माने गिवन। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम क्या डरते हैं क्या? कैलकुलेट कर लेते हैं, असेट माइनस लाइबिलिटी। कितना दिया रे बब्बा? 3,50,000। दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। NRR के बहुत सारे नाम हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बाप रे बाप शाम तेरे कितने नाम, लेकिन सबका मालिक एक। इन सबका मीनिंग तो एक ही है। शाम तेरे कितने नाम, लेकिन सबका मालिक एक। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बाप 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 बाप, सबका एक ही मीनिंग है। सबका मालिक एक। यस और नो? एक आम आदमी अगर धंधे में पैसा लगाता है तो कितना पैसा कमाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, REASONABLE, एक्सपेक्टेड EXPECTED, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड STANDARD, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल, RETURN, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबका एक ही मीनिंग है। क्लियर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%, 12%, 12%। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? ए जोमैटो ध्यान दे इधर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? A इंटू बी, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वर्किंग नोट 1 कैलकुलेट कर तो, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,50,000 का, इनटू अब इसका 12%, डायरेक्ट नहीं आएगा किसी को भी निकालने, डिवाइड एंड रोल। अंग्रेजों ने जो टेक्निक यूज किया था ना, वो टेक्निक मैथ्स में यूज करेंगे हम लोग। चलो 3.5 लाख का 12% ओरल नहीं आएगा, तो एक काम करो 3 लाख और ये 50,000, 3 लाख का 12% निकालते आ जाता है सभी को। अभी 3 लाख का 12% 36,000, 12×3 = 36, 12×3 = 36 एंड 50। ये पेपर में नहीं दिखाए तो भी चलेगा, मन के मन में कर लेना। 3 लाख का 12% 36,000 और 50,000 का 12% 6,000। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 42,000 विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। पेपर में नहीं लिखा तो भी चलेगा। हाँ, डायरेक्ट आपने बस ऐसा लिख लेना 3,50,000 इंटू 12%। टर्न। अच्छा तो हम चलते हैं
ABC में डाउट है क्या, जल्दी जल्दी पूछो। नहीं अभी नहीं, किसी को डाउट नहीं, नहीं। नो डाउट पक्का वही चीज़ है जो हमने कल किया था। चल ओके, तो आ जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे एवरेज प्रॉफिट के साथ। एवरेज प्रॉफिट नहीं है, निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट टू। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बेटे। वाह बेटे, निकाल बेटे। एवरेज प्रॉफिट। एक तो यार मच्छर इतने काटते ना यार, मजाक नहीं। चलो लो, तो कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे है नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे लगेज एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, नहीं तो दिया रहता ना ये साल के प्रॉफिट में ये लफड़ा हो गया, ये साल के प्रॉफिट में ये लफड़ा हो गया, वो लफड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट एवरेज निकालो। एक बच्चे ने पूछा था सर लॉस आए तो कहते कि यहाँ पे लॉस भी है, बता दो क्या करना है। 80,000 सबकी टोटल करो ना, प्लस 95,000 प्रॉफिट है इसलिए प्लस लिख रहा हूँ, 80 और 95 दोनों को प्लस लिखा। 1,10,000 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 माइनस 40,000 लॉस है इसके लिए माइनस लिखा, और बाद में प्रॉफिट है 85,000। कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3, ये ले पंकज का फोन है, बात कर। 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 5 करो। टोटल करो फटाफट से। 80 और 95 कितना हुआ बेटा, 90 और 80 170, 170 और 1 270, 280, 285, 190 80 270 और 15 285, 285, 285 और 85 ऐड कर दो उसमें 80 160, 370 में से 40 गए 330, 3,30,000 ऊपर की टोटल आई है, ओरल है, डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आया 66,000 ऑन एन एवरेज। मैं इस धंधे में 66,000 66,000 कमा रहा हूं। एक आम आदमी साला मैंगो पीपल कितना कमा रहा था 42, लेकिन वो मैं था, मैं 66,000 कमा रहा हूं। बता तो आम आदमी से कितना ऊपर कमा रहा हूं मैं, बताओ। आम आदमी होता तो कितना कमाता 42, लेकिन मैं कितना कमा रहा हूं 66। वर्किंग नोट 2 में निकाला कि नहीं, बताओ आम आदमी से कितना कमा रहा हूं ऊपर का। दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। कैसे आया, डी माइनस सी। बोलो ऊपर कितना है बेटा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना था, 2 ईयर्स ऑफ परचेज, 2 ईयर्स ऑफ परचेज, 2 ईयर्स ऑफ परचेज, 2 ईयर्स ऑफ परचेज। हा इज इक्वल टू गुडविल, इज इक्वल टू गुडविल इनटू एफ। दिमाग लगाने का काम नहीं है, ये रहा आंसर। टा 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 टा। हाँ क्लियर है। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे अभी के अभी पूछने का। क्लियर, सिंपल था। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कोई दिमाग लगाया मैंने इसके अंदर में? ईमानदारी से बताना बच्चों, ईमानदारी। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 एक बार पहले पूछ लो। देखो बाद में ये ना कहना
कि सर तुमने तो कहने का मौका ही नहीं दिया। क्लियर है? पक्की बात? डन डना डन डन। चलो बहुत बढ़िया यार, मतलब इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप लोगों को डाउट नहीं आया। वाह यार, चलो ठीक है बच्चों, अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन का समय आ चुका है। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? आज से कई दिनों पहले हमने 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के बाद सबसे पहला टॉपिक मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एंड फाइनल अकाउंट। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था पार्टनरशिप का मीनिंग क्या। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन कम टुगेदर टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड विल शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इन द अग्रीड रेशियो। हाँ, खोटनत के। चलो, उसके बाद पार्टनरशिप का मीनिंग देखा था। देन पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको बताया था। डीड कंटेंट के डीड के कंटेंट क्या क्या होते हैं ये हमने देखा था। नाम, अता, पता, नेचर, धंधा, पार्टनरशिप का, पार्टनर्स का, कैपिटल, विड्रॉल कैपेसिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर हमने ये देखा था पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या फॉलो करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे। बाप रे बाप, कौन कौन सी चीजों में, फटाफट देखो। जो 12 दिन पढ़ा वो 12 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं, फटाफट से मेरी आंखों में देख। चलो जल्दी जल्दी से। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम लोग क्या करने वाले बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया तो नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलेगा। सैलरी कमीशन रेमिनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया, इक्वल रहने वाले। एडमिशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगने वाला है। और क्या देखा था, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देख लिए थे हमने। कुछ याद आया क्या? एग्रीमेंट, मिनिमम 2 पार्टनर्स, नंबर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स, लीगल बिजनेस होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट आपने बनाना है। डीड अगर बनाते हो तो कंपलसरी इन राइटिंग होना चाहिए। एग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटर्न, लेकिन डीड कंपलसरी इन राइटिंग होना चाहिए। कुछ याद आया? हाँ, क्लियर। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में उसकी एडजस्टमेंट देखी थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी थी। क्या था रे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, और साल के आखिरी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। बट बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन की खासा कोई जरूरत नहीं है, तो स्ट्रेट वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हमने देखा था, इसके फाइनल अकाउंट के अंदर में एडजस्टमेंट्स भी की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या था एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चला जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में। फर्म के लिए इनकम है ना, फर्म के लिए इनकम है, यस और नो। उसके बाद हमने और क्या देखा था बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कोई तो मेथड थी, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक ही अकाउंट था, फिक्स कैपिटल मेथड में हर एक पार्टनर के दो दो अकाउंट है, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट, एक कैपिटल एक करंट, और यहाँ पे दोनों अकाउंट का सैंडविच मतलब फ्लक्चुएटिंग का। बाप रे सर, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रहेंगी, जैसे मेरे को याद है अभी, देखो जरा फटाफट से। हाँ, फाइनल अकाउंट के अंदर में हमने क्या क्या किया था, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा प्लस कुछ एडजस्टमेंट दी रहेगी। हमने एक ही उसूल फॉलो किया, बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर, और एडजस्टमेंट है तो उसके डबल एंट्री के हिसाब से 2 इफेक्ट, एडजस्टमेंट है तो उसके डबल एंट्री के हिसाब से 2 इफेक्ट। क्लियर? यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आई बेटा? उसके बाद हमने आप लोगों का दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था। दूसरे टॉपिक का नाम था एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर में हमने पहले समझा था ये रिकंस्टिट्यूशन का एक छोटू सा पार्ट है एडमिशन। इसमें बेसिकली 2 ऑलरेडी या 3 ऑलरेडी पार्टनर, एक नया पार्टनर आना चाहता है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, नया पार्टनर गुडविल लाएगा। कैपिटल लाएगा तो इसकी जर्नल एंट्री देख ली, गुडविल की जर्नल एंट्री अभी तक नहीं देखी है, गुडविल का वैल्यूएशन करने का तरीका हमने देख लिया। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? टकाटक, डन 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 डन। चलो ठीक है, इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बेटा। देखो, सिर्फ पढ़ना है तो मैं अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ना है तो नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? बाय। चलो बाय 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 बाय।
अच्छा एक रुको रुको रुको, एक बच्ची कुछ तो पूछना चाह रही है, बट नो इफ नो बट ओनली जट। सलोनी पटपट झटपट डाउट पूछ बेटा। सलोनी कुछ तो पूछना चाह रही है। सलोनी, आई थिंक सलोनी ने लीव कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।